लोगों ने चीज करी थी कि भाई प्लेनेट किसकी रस्सी पकड़ कर आया, यही चीज हम लोगों ने करी थी। अब एक चीज को समझना, आप लोग देखते हो मंथली गोचर, मंथली गोचर किससे देखते हो आप लोग? सूर्य से देखते हो। ईयरली गोचर किससे देखते हो? जुपिटर से देखते हो। ईयरली गोचर हम लोगों का जुपिटर से देखा जाता है। थोड़ा सा इस चीज में मैं ऐड कर रही हूँ, उस चीजों के साथ मर्ज मत करना है इस चीज को जो हमने पीछे प्रिडिक्शन करी है। लेकिन अगर कुछ मर्ज करना है, जैसे हम लोग बीएनएन करते हैं, तो बीएनएन के अंदर जो आप लोग गोचर देखते हो ना, इनका देखते हो, इनका गोचर देखते हो, इसी का ही तो गोचर देखते हैं हम लोग बीएनएन के अंदर। अगर बात करी जाए तो हम लोग इसी का ही गोचर बीएनएन के अंदर देखते हुए चलते हैं। बेशक इसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि दशा अंतरदशा को एक बार मर्ज कर दो। हम लोगों ने पीछे देखा कि जो भी मेरी दशा अंतरदशा चल रही है, आपकी जो भी दशा अंतरदशा है, उस समय यदि गोचर वो हम लोगों का मंगल शनि राहु केतु में कर रही होगी, तो हम लोगों को दिक्कत आएगी, हम लोगों को दिक्कत आएगी। ये पीछे हम लोगों ने बात करी थी। इस समय मेरी जो भी दशा चल रही है, ठीक है, गोचर को दिमाग में रखते हुए हम लोग एक बार बात करते हैं। तो शनि का गोचर जाने वाला है हम लोगों का 30 मार्च 25 को। हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात। शनि का गोचर जाने वाला है हमारा 30 मार्च 25 को, और किसी की दशा भी है तो वो भी इसको इंटरलिंक कर लेना अपना। अब हम लोग बोलेंगे कहाँ कहाँ के रिजल्ट देगा। पहला रिजल्ट हो गया जहां पर बैठा हुआ है हम लोगों का। हाँ बिल्कुल जी। ठीक बात है, जहां पर हमारा बैठा हुआ है। यहाँ पर वीनस बैठा हुआ है, यहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है, यहाँ पर मून बैठा है, यहाँ पर केतु बैठा है। अब सर इन सबके रिजल्ट आएंगे, हम लोग यही बात बोलेंगे। हाँ जी। हाँ जी। चीज को समझिएगा जी, इन सबके रिजल्ट आएंगे हम लोगों को। हाँ जी चंदन सर आएंगे। चंदन सर रिजल्ट कब आएंगे? हाँ जी रिजल्ट मैम। कब? रिजल्ट कब आएंगे? गोचर के। हाँ हाँ, मतलब मान लो मेरी दशा चल रही है सर शनि की, शनि का गोचर हो गया है हम लोगों का 12 नंबर की राशि में। अब मुझे इन प्लेनेटों के रिजल्ट आने वाले हैं जी। कब रिजल्ट आएंगे मुझे इन प्लेनेटों के? जब ये कक्षा में आएंगे, जब आएंगे मैम। सर बिल्कुल ठीक, कक्षा की तो हम लोगों की चलो शनि की कक्षा चालू हो गई, लेकिन हम लोग यदि अपने नक्षत्र के अनुसार पकड़े तो रिजल्ट कब आएगा? हम लोग बोलते हैं जैसे ही शनि नक्षत्र को चेंज करता है। अभी हाँ जी। शनि हमारा गुरु के एक पदा में आ गया है हमारा, हाँ जी मैम। आ गया है हम लोगों का। तो हम बोलेंगे शनि जहां पर हम लोगों का बैठा है, यदि यहाँ कोई प्लेनेट बैठा है, सर 3 नक्षत्र पार करेगा हम लोगों का शनि यहाँ पर बैठ के। कौन कौन से? गुरु का, शनि का, बुध का। यहाँ पर शनि अभी गोचर कर रहे हैं, लेकिन गुरु के नक्षत्र में हो चुके हैं, हाँ जी। लेकिन गुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं। हम लोग बोलते हैं प्लेनेट जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, रिजल्ट देने लगता है, यही बातें बोलते हैं हम लोग। हाँ क्योंकि जी वो मैम। क्या होता है, उसको ट्रिगर कर लेता है, नक्षत्र को ट्रिगर कर लेता है। फिर हम लोग बोलते हैं जहां पर बढ़ने लगता है वहां के रिजल्ट देने लगता है। हमने बोला भाई ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा 12 डिग्री है, ये हमारा 12 डिग्री हो गया है, ये हमारा 10 डिग्री है, और ये हमारा 17 डिग्री है। बिल्कुल ठीक बात। ये चीज कब रिजल्ट आएंगे हम लोगों को? हम लोगों को जैसे ही शनि गुरु के नक्षत्र में होगा। सर मुझे वीनस के रिजल्ट आएंगे। हाँ जी। हाँ जी। जैसे ही वो गुरु के नक्षत्र में होगा मुझे वीनस के रिजल्ट आएंगे। हाँ जी देखो भाई, मुझे वीनस के रिजल्ट आएंगे। शनि और शुक्र की कंजंक्शन के कर्म से पैसा बताता है हमें। साथ ही साथ कहाँ से चीज हम लोगों को आ सकती है, इस चीज को समझिएगा। शुक्र की सबसे पहले तो, यदि शुक्र मेरे चार्ट में एक्टिवेशन में है, किसी गोचर के प्लेनेट ने छेड़ा है, ये वो वाली बात है हम लोगों की। तो देखा जाए, हम मेरा शुक्र भी एक्टिव है, मेरा मरकरी भी एक्टिव है इस टाइम पीरियड पर। शनि ने आकर छेड़ दिया शुक्र को। इस टाइम पीरियड पर मुझे क्या क्या रिजल्ट आएंगे? शनि और शुक्र की प्रिडिक्शन हमारी होगी। कर्म से पैसा हो गया हम लोगों का, ठीक है ना भाई। अगर किसी मेल की पत्रिका भी, तो वाइफ को थोड़ा हेल्थ इशू भी आ सकता है, हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन है हम लोगों का कि भाई इसके रिजल्ट आ सकते हैं हम लोगों के। लेकिन शनि का जो गोचर है, गुरु में गोचर है, एक बेनिफिक में गोचर है। बेनिफिक में गोचर के साथ साथ शनि शुक्र के प्रिडिक्शन के रिजल्ट हम लोग अच्छे बोल सकते हैं। लेकिन एक बार चेक करना पड़ेगा सामने वाले के लिए गुरु के नक्षत्र 3 5 7 तो नहीं है। ये चीज को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। 3 5 7 है तो देखो दिक्कत तो आएगी, लेकिन बेनिफिक होने के कारण नुकसान नहीं पहुंचाएगा बस हमें। मैडम शनि तो रिजल्ट अभी राहु के गोचर में चल रहा है 19 डिग्री पे। सही सर, शनि हो गया है हमारे, आ गया है गुरु के नक्षत्र में। ये मैंने अच्छा। सिर्फ अभी आगे के लिए बात रखी है सर कि जब अच्छा। 12 नंबर की राशि में जाएगा। ठीक है लेकिन मैम। फिर भी आ गया है शनि गुरु में। कहाँ कहाँ के रिजल्ट मुझे देगा? शनि शुक्र के रिजल्ट देगा। साथ ही साथ किससे टकराया है? सबसे पहले शुक्र से टकराया है। शुक्र की राशियां कहाँ का लिखी है? 5वें घर में और 12वें घर में।
अब मुझे ये बता दो, यहाँ पर हम लोग सामने वाले की इन्वेस्टमेंट बोले या सामने वाले का खर्चा बोल दे या लॉसेस बोले, भाई इस चीज का मुझे आप लोगों से प्रेडिक्शन चाहिए। नक्षत्र अच्छे हैं, ये क्लियर कर दूं। इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। 2 5 12 के रिजल्ट है, 2 क्यों बोल रही हूँ क्योंकि शुक्र हमारा बैठा हुआ है। 2 5 12 के रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छे बोलने हैं, रिजल्ट खराब बोलने हैं, भाई ये चीज का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। कैसा रिजल्ट है सर? मैम खर्चा करेगा तो फिर पैसे आएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। बोल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बोल दिया, और आगे और चीज? मैडम बच्चों के लिए लर्निंग में हाँ, खर्चा होगा। बच्चे के लिए बोलो क्रिएटिविटी। ना। सिर्फ ये बता दो, खराब की बुरा, अच्छा है बुरा है? अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, बुरा क्यों नहीं है? मैम सूर्य की, वैसे सूर्य के घर में बैठा है तो थोड़ा हैप्पीनेस में कमी दे देगा। जैसे 7 नंबर राशि, वैसे तो वो उसकी जमीन तो सन की है ना। छोड़ दो ना, इतनी बातों पर तो हम जा ही नहीं रहे। इतने ओके। इतना उतना जाना ही नहीं हम लोगों को। सिंपल चीज, हम लोगों का नक्षत्र कैसा है, सामने वाले के लिए गुरु का नक्षत्र 8वां नक्षत्र है। प्रिडिक्शन अच्छी फिर बोलनी है, तो खराब अच्छा है। करो की अच्छा है, प्रिडिक्शन अच्छी बोल रही है मुझे। फिर तो अच्छा है। ठीक है ना, बिल्कुल। इस समय मेरी मंगल की दशा चल रही है, इस समय मेरी मंगल की दशा चल रही है। कोई भी मुझे अपनी पत्रिका बोलो भाई, दशांतर दशा समेत। मैडम कोई भी मेरी लगा पत्रिका। दो। हाँ जी चंदन सर, 1 नंबर का लगाना चंदन सर हमारा। हाँ जी मैम। चंदन सर प्लैनेट बोलना है एक बार। मैडम उसमें 2 नंबर में केतु है, तीन हाँ जी नंबर में चंदन सर। 3 में शनि है, हाँ जी। और 8 में मंगल राहु है, 11 में गुरु है। हाँ जी, और 11 बस। 11 में गुरु मैम, अच्छा, ठीक है। और 12 में चंद्र। 12 में मरकरी सर हम लोगों के 9th में। हाँ मैम सूर्य शुक्र बुध 9th में है। 9th में सर, मेरी दशा अंतर दशा दे दो। शुक्र की महादशा है मैम, केतु की अंतर्दशा है। की महादशा है मेरी, केतु की मेरी अंतर्दशा चल रही है, बिल्कुल ठीक। केतु इस समय हमारा कहाँ पर गोचर कर रहा है? 6 नंबर में। केतु इस समय हम लोगों का 6 नंबर, 6 नहीं, हाँ 6 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जी। केतु 6 नंबर की राशि में हम लोगों का गोचर कर रहा है। इस समय केतु ने किसको खोला हुआ है सर? केतु ने इस समय खोला हुआ है हमारे केतु को। अगर बात करें ट्राइन से, यदि हम लोगों के रिजल्ट आते हैं, एक वीनस भी देख लेते हैं। वीनस इस समय हम लोगों का गोचर कर रहा है सर यहाँ पर। दो हाँ जी। छह दस में यदि प्लेनेट को देखा जाए हम लोगों का, गोचर का वीनस भी हमारा यहाँ पर है। यहाँ पर मेरा कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ। हाँ जी मैम। गोचर का वीनस यहाँ पर है, कोई प्लेनेट नहीं बैठा। गोचर का केतु यहाँ पर है, हम लोगों का कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ। हाँ कोई जी। भी प्लेनेट नहीं है इनके ट्राइन की अगर बात करी जाए तो, ट्राइन में कोई भी प्लेनेट नहीं है सर। आप बस मुझे इतना जानना है, आपका केतु किस नक्षत्र में है? मेरा सूर्य के, चंद्र के, कि मंगल के? एक मिनट मैम, मेरा केतु सूर्य रोहिणी के, नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र में है मैम। चंद्रमा के नक्षत्र में है सर, मतलब कहने का हम लोगों का हाँ जी। चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र में है हम लोगों का केतु। इस समय केतु तो हम लोगों का सूर्य के नक्षत्र में चल रहा है, हाँ जी। तो वो तो अपने रिजल्ट दे चुका है, छोड़ चुका है उसको। हाँ जी। केतु से तो रिजल्ट हम लोग मांग नहीं सकते क्योंकि केतु रिजल्ट दे चुका है। इस समय शुक्र किस नक्षत्र में है? क्या शुक्र केतु के रिजल्ट दे रहा है सामने वाले को? शुक्र मैडम धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं शुक्र इस समय मंगल के नक्षत्र में है। अभी फिलहाल जो चला हुआ है। धनिष्ठा में आ गए, मंगल के नक्षत्र में है हम लोगों के। सर ठीक है, मंगल के नक्षत्र में है हम लोगों का केतु। वीनस भी देखा जाए तो वीनस हम लोगों को किसी प्रकार के इसके रिजल्ट नहीं दे रहा है। हाँ जी। बस एक चीज है हम लोगों की, केतु इस समय सूर्य के नक्षत्र में है, तो हम लोगों को किसी ना किसी प्रकार से, अगर ये सूर्य मेरे लिए दिक्कत वाला नक्षत्र है तो पर, मुझे किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत दे सकता है। प्रत्यारी है मैम। मंगल यदि मेरे लिए, मंगल कैसे नक्षत्र है सर मेरे लिए? मंगल वध है मैम। मंगल बता रहा है। इस समय मेरा जो भी ट्रांजिट हो रहा है, दशा अंतरदशा का ट्रांजिट बेनिफिक प्लैनेटों से हो रहा है सर हाँ जी मैम। मेरे लिए। अगर देखा जाए तो वीनस इस समय मंगल के नक्षत्र में है, तो हम हाँ लोग जी। बोलेंगे दिक्कत है हम लोगों को। वैसे भी हम लोग दिक्कत बोलेंगे ही बोलेंगे। हाँ जी मैम। वैसे भी दिक्कत हम लोग बोलेंगे कि सामने वाले को इस समय पर हम लोगों का दिक्कत भी गया है। अगर ये सूर्य मेरे लिए अच्छा नहीं है तो सूर्य रिलेटेड भी हम लोगों की दशा अंतरदशा वाले प्लेनेट जैसे ही ट्रांजिट चेंज हुआ होगा हम लोगों को दिक्कत दे दी होगी।
तो अब सूर्य आप ये 3 है देखिए और मंगल गया 7 है मैम। केतु सूर्य के नक्षत्र में कब गया चंदन सर हम लोगों का, क्योंकि आपके लिए 7 है। मैडम अभी गया है केतु। ये अभी गया है, थोड़े दिन ही हुए हैं हम लोगों के, हाँ जी क्योंकि मैम। पहले तो ये हम लोगों का ये चंद्रमा में ही चल रहा था। शनि भी अभी गए हैं हम लोगों के, 7 वीनस। डिग्री का हुआ है मैम, अभी तो अभी गया है, थोड़े दिन हुए हैं। अभी 10-12 दिन हो गए। हम्म। तो जब ये गया होगा सर, कब से हम लोगों को वीनस जब मंगल में गया है या केतु जब सूर्य में गया है तब दिक्कत आई है, कब दिक्कत आई है? हाँ जी ये मैम। दिक्कत आई है चंदन सर, जब से ही दिक्कत आई मैम। कि जब से हम लोगों को दिक्कत वगैरह एक आने लग गई, क्योंकि हम लोगों का देखा जाए तो नक्षत्र अच्छा नहीं है, 3 5 7 नक्षत्र हो गया इधर हम हाँ लोगों जी, का। सूर्य 3 है और ये 7 है मैम, मंगल। केतु से रिलेटेड रिजल्ट तो उसके हो गए हैं। हाँ जी अब हाँ जो जी। भी भाई केतु की दशा हम लोगों की चल रही है, जब जब वो हमारा 3 5 7 में गोचर करेगा वो हम लोगों को दिक्कत देगा। अगर मेरी दशा अंतर दशा वाले लोग 3 5 7 में गोचर करेंगे तो सर मुझे दिक्कत आएगी। हाँ जी मैम, यही है, इसीलिए ये दिक्कत मुझे आई थी। मैम इसमें केतु इनका जन्म का जो है वो चंद्र के नक्षत्र का है, और अभी सूर्य के नक्षत्र में केतु गोचर में चल रहा है। तो रिजल्ट कैसे उसमें, यानी इसमें कंक्लूजन कैसा आएगा मैम, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझी नहीं मैं, किस तरीके से कह रहे हो कौशल सर? जैसे इनका जन्म का जो केतु है वो चंद्रमा का है। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में, बिल्कुल ठीक बात है। छोड़ और चुका है ना सर, उसकी हो गई है ना हम लोगों की। इस समय जो भी मेरी दशा अंतरदशा चल रही है, किसमें गोचर कर रही है सर? 3 5 7 में। हाँ हाँ जी जी। हाँ जी मैम। ठीक है ना, 3 5 7 में हम लोगों की गोचर कर रही है। वीनस की अगर बात करी जाए तो वीनस मेरी बाय बर्थ पत्रिका में 9वें घर में बैठा हुआ है। हाँ जी। ठीक है, और साथ ही साथ कहाँ के नंबर लेकर चल रहा है? वो आपके सेकंड हाउस के और 7th हाउस से रिलेटेड नंबर लेकर चल रहा है। केतु की अगर ओके। बात करी जाए तो केतु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। रूल कहाँ पर करेगा? 8वीं राशि पर रूल करेगा, 8वां घर। ओके दिक्कत आ जाना जब भी केतु की दशा हम लोगों की नेगेटिव प्लेनेट की जाएगी। बेटा, 8वें में मून है इसलिए आप बोल रहे हो। 8वें में चंद्रमा नहीं, जो 8 नंबर की राशि है किसकी तरह रूल करती है? केतु की तरह। 11 नंबर की राशि राहु की तरह। ओके ओके। हाँ 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 हाँ। इसकी, समझे? ओके मैम। अचानक से एक दिक्कत आ जाना, सडन कोई दिक्कत आ जाना। बराबर। ठीक है ना। अब एक बार मंथली गोचर की बात कर लेते हैं। मंथली हम लोगों का प्लेनेटरी एक्टिवेशन होगा, तो फिर भी भाई हम कहते हैं कि किसी का महीना कैसा जाएगा। अगर मुझे किसी के महीने को देखना है, यही पत्रिका मेरे आगे लगी हुई है, केतु मैं यहाँ से हटा रही हूँ, यही पत्रिका लगी हुई है। अभी हम लोगों के सूर्य कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? 9 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं सर। हाँ जी मैम। 9 नंबर की राशि में हम लोगों का सूर्य गोचर कर रहा है। जब इनका सूर्य गोचर कर रहा है, ये महीना सामने वाले के साथ क्या क्या चीजें होंगी। महीने की अगर बात करी जाए तो सूर्य हम लोगों का केतु शुक्र सूर्य के नक्षत्र से निकलेगा, हाँ जी। और सामने वाले को 3 प्लैनेट मिले हैं मुझे। 3 प्लैनेट मिले हैं मुझे, 3 प्लैनेट मिले हैं, और कोई प्लैनेट नहीं मिला। हाँ, बस एक सूर्य शनि का प्रिडिक्शन होगी, लेकिन नक्षत्र बात नहीं करेगा। सूर्य शनि की हम लोग बोल सकते हैं किसी प्रकार की काम धंधे के लिए तो ये प्रिडिक्शन सही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई हेल्थ इशू वगैरह भी हो सकता है, हम लोगों को दिक्कत वगैरह आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य हम लोगों का आत्मा का कारक वगैरह हो गया, हड्डियों वगैरह का कारक हो जाता है। सामने से एक मैलेफिक का संबंध बन गया, या पिता पुत्र में एक लड़ाई झगड़े वाली बातें करता है ये हमारा। लेकिन काम के हिसाब से चीज अच्छी रहती है हमारी। लेकिन फिर भी ये ज्यादा प्रिडिक्शन कहाँ की बोलने को कह रहा है? सूर्य बोलेगा जब मैं मरकरी से मिलूंगा, सूर्य से मिलूंगा, वीनस से मिलूंगा, तब तब मैं अपने रिजल्ट दूंगा। तो कहाँ कहाँ के मैं रिजल्ट दूंगा सर? मुझे ये जानना है, सूर्य इस समय किस नक्षत्र में? आप लोग कोई भी मुझे बता दो गोचर का, और आपके बाय बर्थ के नक्षत्र मुझे जानने हैं। मंथली प्रिडिक्शन किसी की कैसे करोगे मैं ये बता रही हूँ, दिनों सूर्य की किस प्रिडिक्शन कैसे करोगे मैं वो भी बता रही हूँ। मैम सूर्य चित्रा में है इस टाइम। सूर्य सूर्य इस समय चित्रा नक्षत्र में, सूर्य तो गोचर का हमारा 9 नंबर के, की राशि में है ना। केतु में है एक मैम। सेकेंड, मैम मैंने गलत ना मूला देख मूला लिया। में मूला मूला में है मैडम, केतु केतु में में है, मूला मूल में केतु चल रहा है में मैम। ट्रांजिट हो गया ना सर। आपने बाय बर्थ का मरकरी, बाय बर्थ का सूर्य, बाय बर्थ का वीनस, बताइए किस नक्षत्र में है? मैडम हाँ मूला। सूर्य मूला में है। सूर्य आपका केतु के नक्षत्र में है, मरकरी आपका किस नक्षत्र में है? मैडम मरकरी, मरकरी भी मूल में है। नक्षत्र में है, ठीक है हाँ सर। जी। और वीनस? और शुक्र पूर्वाषाढ़ा में है मैम, शुक्र के में। अभी इस टाइम पीरियड पर सर को जो रिजल्ट आ रहे होंगे कहाँ के आ रहे होंगे? मरकरी के आ रहे होंगे और सूर्य के आ रहे होंगे। ये महीना क्या बोल रहा है? महीना बोल रहा है मैं तुम्हें सबसे पहले हम लोगों का सूर्य केतु के नक्षत्र में, ये चीज तो सभी लोगों को क्लियर है, सबको क्लियर है। लेकिन सूर्य का जो नक्षत्र है हम लोगों का, क्या नक्षत्र है? थोड़ा मेलेफिक नक्षत्र है। हाँ, अब वो जजमेंट लेंगे हम लोग केतु के नक्षत्र सामने वाले के लिए कैसे, वो जजमेंट लेंगे। उससे पहले
ये महीना मुझे क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें मरकरी मेरे चार्ट में जहां बैठा हुआ है 9th हाउस के, साथ ही साथ तीसरे और छठे घर के रिजल्ट मुझे देगा। कोई ना कोई शॉर्ट ट्रेवल वगैरह हम लोगों को दे सकता है, हो सकता है लर्निंग के लिए कोई ट्रेवल वगैरह हम लोगों का हो, या फिर धार्मिक यात्रा वगैरह हम लोगों का हो, या कोई हेल्थ इशू हम लोगों का हो, कुछ भी हो सकता है ना, रोग रिपू ऋण कुछ भी हो गया हम लोगों का। महीना मुझे यही बोल रहा है, महीना मुझे ये बोल रहा है। 9 के साथ साथ महीना मुझे और क्या बोल रहा है, सूर्य भी केतु के नक्षत्र में है, तो 5 नंबर मेरे चार्ट में 5। ये चीजें हैं हमारी अभी ये महीने में। महीना जो हम लोगों का सूर्य का गोचर चल रहा है, क्या रिजल्ट इनको आ रहे हैं, इनको कौन कौन से घरों के रिजल्ट आ रहे हैं। मरकरी है, मरकरी की राशि कहाँ का लिखी हुई है, तीसरे घर में, और आपका छठे घर में, ये लिख दिया मैंने, बिल्कुल ठीक है। सूर्य भी हम लोगों का केतु के नक्षत्र में है, सूर्य की राशि कहाँ लिखी है, 5वें यहाँ पे। तो इस समय 3, 5, 9, 6 के सामने वाले के रिजल्ट है। कोई ना कोई हेल्थ इशू वगैरह हम लोगों का, लॉन्ग या शॉर्ट ट्रैवलिंग वगैरह, या कोई धार्मिक यात्रा हम लोगों की बच्चों के साथ हो गया हम लोगों का, या लर्निंग के लिए हो गया हम लोगों का। भाई कोई किसी ना किसी प्रकार का हम लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना यात्रा के दौरान, हम लोग ये बात भी बोल सकते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि 6 नंबर है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। रोग रिपुरिन कुछ भी बोल सकते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। ये चीजें मंथली अगर किसी का गोचर देखना है तो महीना कुंडली से गोचर कैसे देखें। सूर्य हमारा मंथली गोचर करता है, सूर्य हमारा 9 नंबर की राशि में इस समय सभी लोगों के लिए गोचर कर रहा है। आपको देखना है क्या 9 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में, 1 नंबर की राशि में क्या आपका कोई ग्रह बैठा हुआ है। यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह से उसका संबंध कब बनेगा, तो जब उसके नक्षत्र में हम लोगों का ये जाएगा तब संबंध बनेगा। अब यहाँ पर हम लोगों का संबंध बना, दशा अंतर दशा हम लोगों ने देखा कैसी है हमारी, 3, 5, 7 की है, बिल्कुल ठीक है चंदन सर। हाँ जी, हाँ जी दशा मैम। अंतर दशा हम लोगों के 3, 5, 7 की चल रही है। हाँ जी, हाँ इस जी। समय जो मंथली गोचर है सूर्य केतु के नक्षत्र में, मतलब थोड़ा मेलेफिक है, हाँ जी, हाँ जी। मेलेफिक हो गया हमारा, क्योंकि प्लेनेट की प्रवृत्ति वो है। हाँ थोड़ा मेलेफिक है हम लोगों का, तो इन घरों के रिजल्टों में हम लोगों को अच्छा भी बोलेंगे, हम सामने वाले को थोड़ा सा खराब भी बोलेंगे। थोड़ा खराब किस वजह से, क्योंकि प्लेनेट की प्रवृत्ति खराब है। अब मुझे दशा जाननी है, दशा तो देख ली 3, 5, 7 की है, तो थोड़ी दिक्कत तो यहाँ पे मुझे बोलनी पड़ेगी। अब मुझे सामने वाले का जब सीक्वेंस मुझे पता लगेगा, तो जुपिटर से सीक्वेंस आता है हम लोगों का, गुरु से ही आता है ना चंदन सर हमारा सीक्वेंस। शनि से आता है मैम। अच्छा शनि से आता है, तो हम लोग हाँ अगर जी, बात करें शनि बुध, हाँ जी, यही है ना इनका केतु। हाँ केतु क्या है केतु सामने वाले के लिए, प्रत्यारित थर्ड। प्रत्यारी तीसरा है। तो सर इन घरों से रिलेटेड भाई लॉन्ग ट्रैवलिंग शॉर्ट ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत हुई आपको, लर्निंग में किसी प्रकार की दिक्कत हुई, बच्चे के साथ कोई कहासुनी हुई, कोई ना कोई हेल्थ इशू आया, मैं ये सामने वाले से पूछ सकती हूँ। मैडम ये ऐसी तो हुआ ना, जैसे एकदम 21-22 तारीख को हम घूमने चले गए, भतीजा साथ था और मेरा डॉगी केतु भी साथ था, इसलिए बचाव हो गया ये। ठीक है सर, फिर तो हम लोगों का, लेकिन फिर भी एक प्रिडिक्शन हम लोगों की हाँ जी, हाँ मैचिंग जी। है। जो आपने बताया मंथली बिल्कुल सही प्रिडिक्शन, बताया ये। अगर मैं मंथली केतु और बच्चा नहीं होता ना तो ये दिक्कत आ जाती है बीमारी में एकदम, जो सर ये साफ हम रूप लोगों कर। का ये इवेंट हम लोगों के साथ में हुए हैं। दशा अंतर दशा थोड़ा नेगेटिव है, हाँ ये जी, भी हम लोग बोले कि भी चलो मेलेफिक है, मेलेफिक होते हुए भी अच्छे रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा, वो हमारा तारा चक्र बता देगा। हाँ जी, हाँ कौशल सर जी। इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे टोक देना वहीं पर ही, एकदम नहीं हम मैम। कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे बोलिएगा, सोनिया मैम, पूजा मैम, ठीक है, और जोशना मैम। मैम मेरे भी यही 1 नंबर से शुरू है, और केतु बैठा है 1 में, तो एक लगन में एक केतु एक, बैठा एक मिनट, है ना। मैं एक दो चार्ट लगाकर बता दूंगी। ओके। सिर्फ ओके। जैसे कि प्रिडिक्शन नहीं समझ में आ रही तो बात। हाँ। अब एक चीज और समझना, जैसे ही सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में जाएगा, इनका शुक्र शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, हाँ जी मैम। शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो मुझे कहाँ के रिजल्ट देगा ये, जैसे ही सूर्य शुक्र के नक्षत्र, सेकंड हाउस। टाइम तो मेरा एक्टिवेशन में है ही, साथ ही साथ मुझे पैसा भी आएगा, कोई ना कोई लोगों से तो मिलूंगा, मुझे पैसा आएगा ना, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। शुक्र की मेरी दशा भी चल रही है, और साथ ही साथ हम लोगों का शुक्र के नक्षत्र में जाएगा। शुक्र के नक्षत्र सामने वाले के लिए कैसे नक्षत्र है, अच्छे नक्षत्र है। हाँ जी, तारा कारक है मैम। तारा का सर, वो तारा कारक अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो शेम तारा है आपके लिए, हाँ जी, शेम तारा है, और हो सकता है इनकी दशा वाला भी नक्षत्र को बदल ले अपना, धन मंगल से वो पार हो जाए, हाँ जी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के ये आएगा, जैसे ही सूर्य अपना नक्षत्र चेंज करेगा, सामने वाले को यहाँ से रिलेटेड इवेंट होना है, कोई लॉन्ग ट्रेवल वगैरह हुआ, कोई हायर लर्निंग के थ्रू हो गया, या कुछ भी, मतलब 9th हाउस हो गया हम लोगों का शामिल में, और ये चीज कोई पैसा आना है, डे टू डे एक्टिविटी है हम लोगों की, या फिर आपका लोगों से मिलना जुलना, पेमेंट वगैरह होनी है मेरी, कोई पैसा आना है यहाँ पर मेरे को, जैसे ही सूर्य के शुक्र के नक्षत्र में जाएगा।
मैडम सूर्य के पांचवा है मेरा, सूर्य क्या है सर? पांचवा नक्षत्र है। नहीं नहीं सर, मेरी बात नहीं समझे, सूर्य के नक्षत्र से नहीं ना। सूर्य तो हमको का गोचर है, आपका ये रहा शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु। हम मंथली गोचर की बात कर रहे हैं। मंथली अच्छा किससे जज किया जाता है सर? सूर्य से। सूर्य आगे मेरा किस में जाएगा? शुक्र के नक्षत्र में जाएगा ना। ठीक तो है वो मैम, तो मेरे लिए अच्छा तारा है ना। ठीक है मैम, हाँ जी हाँ जी। अच्छा तारा हो गया ना ये। देखो फिर वो मुझे वीनस के यहाँ पे रिजल्ट लाकर देगा। 9th में बैठा हुआ है। लो चलो, अब वीनस की राशियां कहाँ कहाँ रखी हुई है? 2 नंबर में और 7 नंबर में। तो यहाँ के रिजल्ट मुझे आ रहे हैं ना। जैसे ही सूर्य हम लोगों का पार करेगा, और हाँ वैसे जी भी देखा जाए मेरी शुक्र की दशा चल रही है, और हाँ वो जी हाँ क्या जी। करेगा? धनिष्ठा को कहीं ना कहीं छोड़ देगा। मंगल के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, राहु में चला जाएगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे हैं, तो इन घरों के रिजल्ट मेरे लिए अच्छे हैं। हो सकता है कोई ना कोई डीलिंग वगैरह हो आपकी, हाँ जी मैम, डील करनी हो किसी चीज के लिए आपने, हाँ जी हाँ जी, बात चल रही है मैम। कोई डील वगैरह यहाँ पर हो सकती है, कोई पैसा वगैरह, पेमेंट वगैरह, कोई एडवांस वगैरह, कुछ भी ये बातें हैं हमारी। हाँ जी हाँ जी। जो भी हम लोगों का अगर अब दिनों का गोचर यदि मुझे देखना है, दिन मेरा कैसा जाएगा, सबसे पहले तो आप दशा अंतरदशा को दिमाग में रखिए कि मेरी दशा अंतरदशा कैसा गोचर कर रही है। हमने बोला मेरी दशा अंतरदशा 3 5 7 में गोचर कर रही है, तो सबसे पहली बात तो ये दिक्कत वाली बात है। हाँ दिन जी अगर अच्छा भी जा रहा होगा तो कुछ फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। दिन की बात हम लोग करते हैं चंद्रमा से। दिन की बात करते हैं हम लोग चंद्रमा से। इस समय चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं जी, वो भी मैं इस पर बता देती हूँ। फिर मैं 1 2 चार्टों पर आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देती हूँ, क्वेश्चन उठा लूंगी। लेकिन उससे पहले चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं जी हमारे? मैम आपने डील के लिए मैम क्यों तीन चार बोला? कुंडली लेना आप मैम इसमें। स्कॉर्पियो में मैं दो मैम तीन आपने चार्ट ले डील लूंगी। आठवीं चंद्रमा राशि 8 में नंबर गोचर का कर क्वेश्चन, रहा हाँ है। क्वेश्चन बोल दो बेशक, पहले क्वेश्चन बोल दो। मैम आपने डील के लिए कैसे बोला सर को? सर का ये नहीं है 727। 7 डील हो अच्छा गया ना, 7वां घर है ना। जी समझे जी जी, अमृता? ठीक है मैम। ठीक है। हाँ जी। मैम आपने चंद्रमा ये किस राशि में मंथली गोचर कर रहे हैं जी? इसके 8 बाद नंबर इसके बाद राशि में क्वेश्चन मैम। दे रही है। 8 नंबर की राशि में चंद्रमा हम लोगों के गोचर कर रहे हैं। ये रहा आज का चंद्रमा का गोचर। बिल्कुल ठीक, आज के चंद्रमा का गोचर है हमारा। जब चंद्रमा का गोचर यहाँ का है हम लोगों को, तो कहाँ के रिजल्ट देने हैं इसने मुझे? 4 8 12 के रिजल्ट देने हैं। इस समय यहाँ पर आकर चंद्रमा 3 नक्षत्रों को पार करेंगे। गुरु का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, शनि और आपका बुध। मरकरी का अब गुरु नक्षत्र। में क्या चल रहा है? गुरु में चल रहा है ठीक है, इसका। अभी गुरु में चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात। अभी गुरु में चल रहा है हम लोगों का। अब मुझे सामने वाले से जानना है दिन के हिसाब, दिन की प्रिडिक्शन पर आ रही हूँ मैं। मैम इसमें 4 8 12 का रिजल्ट दे रहा है, यानी वो समझ में नहीं आया जरा। सर ये ट्राइन है ना। ओके ट्राइन है ना, ट्राइन में हमारा 4 8 12 में एक ही नक्षत्र आएंगे ना, गुरु शनि बुध के। ओके मैम, ओके 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 समझे? इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके जैसे ओके ओके हमारा शनि का गोचर 11 में, तो 3 7 11 में सेम नक्षत्र है ना। ओके ओके मैम, ओके ओके है ओके, हाँ हाँ ना? हाँ। सर आपका राहु किस नक्षत्र में है? आपका मंगल किस नक्षत्र में है? आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है? बाई बर्थ में भी अभी है। बाय बर्थ सर, बाय बर्थ, क्योंकि रिजल्ट तो मुझे बाय बर्थ से चुनने हैं। मैडम राहु तो मेरा राहु तो है इसमें अनुराधा में, शनि के में। मतलब चलो अभी मुझे इसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मंगल और मंगल है, मंगल भी अनुराधा में है मैम। छोड़ती हूँ सर। चंद्रमा, और चंद्रमा है मैम उत्तरा भाद्रपद। शनि नहीं, नहीं। हम लोगों का जुपिटर। ये मंगल शनि के नक्षत्र, मंगल भी शनि के नक्षत्र में है सर। हाँ जी मैम। और ये तीनों हम शनि लोगों के। का आपका ये भी शनि के नक्षत्र में ही है, चंद्रमा भी आपका, क्योंकि शनि से आपका सीक्वेंस बनता है। हाँ जी मैम। शनि से हमारा सीक्वेंस बनता है। मोस्टली ये प्लेनेट हम लोगों के शनि के नक्षत्र में। अभी गोचर का चंद्रमा मेरा इसके नक्षत्र में। भाई मुझे रिजल्ट हाँ जी मैम। मुझे इसके रिजल्ट नहीं बोलने। जैसे ही चंद्रमा शनि के नक्षत्र में जाएगा, सामने वाले को इनसे रिलेटेड और कौन कौन से घरों से, जैसे ही शनि के नक्षत्र में जाएगा, एक आ रहा है। सबसे पहली बात तो एक नक्षत्र पर आ रहा है, हाँ जी हाँ जी। एक पर आ रहा है हम लोगों का। जैसे ही ये एक के नक्षत्र पर, हम लोग बोलते हैं हल्का फुल्का अप डाउन आओगे, चलकर चीजें ठीक हो जाएंगी। ये कोई ना कोई फ्लक्चुएशन हम लोगों को नजर आती है सैटर्न की वजह से, क्योंकि मेरा 1 नंबर का तारा है। पहली बात तो ये। लेकिन कहां कहां पर फ्लक्चुएशन मुझे नजर आती है? हम लोगों का चंद्रमा चौथा घर में चौथे घर का रूलर है। मंगल हम लोगों का 1st हाउस का रूलर है, और हमारा 8th हाउस का रूलर हो गया है। राहु हम लोगों का 11th। सर इनमें कोई ना कोई फ्लक्चुएशन नजर आ रही है मुझे। चंद्रमा जैसे ही शनि में जाएगा,
हम लोगों का ये कोई फ्लक्चुएशन हम लोगों को नजर आ रही है। अचानक से या तो कोई भाई अचानक से कोई दिक्कत वगैरह घर में आ जाना और फिर धीरे धीरे वो दिक्कत सोल्व हो जाना, या अचानक से कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाना फिर वो ठीक हो जाना, या घर में कोई दिक्कत अचानक से आ जाना फिर वो ठीक हो जाना। क्योंकि शुरुआती टाइम में दिक्कत देगा लेकिन आगे चलकर दिक्कतों को ठीक भी कर देगा। मैडम फायदा करेगा, वो दिक्कत उनको फायदा करके देगी, 11 स्थान है इसलिए गेन करेगी। 11वां स्थान है। हाँ, मैं फ्लक्चुएशन किस वजह से बोल रही हूँ क्वेश्चन सर, क्योंकि हम लोगों का ना 1 नंबर का तारा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 1 नंबर का तारा है, वो फ्लक्चुएशन रखता है। या तो घर में किसी ना किसी प्रकार की कोई लड़ाई वगैरह वाली बात ना हो जाए, गाड़ी वगैरह के साथ में कोई ना, लेकिन जो मेरी दशा है सर वो 3 5 7 की है। हम्म क्वेश्चन सर दशा मेरी 3 5 7 की है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक लड़ाई झगड़ा वगैरह से नजर आ रहा है, या अचानक से कुछ फायदा हो जाए तो हो जाए, कुछ हम्म। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं। मैडम इसके लिए मैंने क्या किया, बेटे को लगा दिया, आज ऑप्शन है पुरानी गाड़ियों की लेने की, ठीक है। तो 8 नंबर वो अचानक फायदा नुकसान उसी में हो सकता है। आज के दिन आपका ये चीज लगी हुई है। हाँ आज ऑप्शन है शाम को 5 बजे, ऑनलाइन भर दिया है। आवाज जा रही है चंद्रमा के आपकी। जब तक फिर हम लोगों के लिए हो गई सर, फिर तो बात हो गई ना। वो यूटिलाइज कर दिया ना बोली पुरानी। यूटिलाइज हो गया ना, बोली लग गई ना, कहने का हाँ मतलब बोली अप डाउन बोली। कर दिया ना। हाँ जी, हाँ जी, बोली में। और हाँ, मतलब ये एक है हम लोगों का, हमने बोला ना अप डाउन, तो वो हाँ जी, हाँ बोली जी, लग गई ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोली लग गई ना अचानक में, उस तरीके की चीज और है सर। 11 नंबर है, पब्लिक आएगी उसमें। बिल्कुल बोली में। आएगी सर, हम लोगों की लोगों सोशल सर्कल मिलेगा ही हाँ मिलेगा जी, हम लोगों का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ यूज हो जाएगा ये आज। यूज हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो थोड़ा तो घाटा आएगा ही आएगा, जब हम लोग कुछ भी एक थोड़ा तो कहीं ना कहीं, पूरा तो मिलता नहीं है, मुंह बोले मैडम किसी राशि में है शरीर की लेकिन कहीं पीड़ा ना की कहीं बजाय मिला। मैंने पैसा यहाँ खर्च कर दिया ना, 10 20 लाख रुपए। मान लो जो परेशानी डॉक्टर के देनी थी वो गाड़ी खरीद लूंगा महंगी। ये चीज हम लोगों का यूटिलाइजेशन में अभी आ जाएगी, लेकिन ये कब होगा हम लोगों का, जैसे ही जुपिटर के नक्षत्र से चंद्रमा निकलेगा, शनि में हम लोगों का जाएगा, तो हम लोगों के लिए चीजें अच्छी हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है मैम ना। 12th हाउस भी तो आएगा, मून वहीं बैठा और शनि के हाँ नक्षत्र बिल्कुल में। ले लो, बिल्कुल ले लो, सही है, बिल्कुल ठीक है, ले लो। मैडम तभी तो इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ 12वां जब भी आ गया ना, ठीक है, कुछ नहीं लिया नहीं गया, समझ में आ गया ना, मतलब लेना था मुझे। हाँ हाँ जी। भाई हॉस्पिटल ना जाने, पीड़ा 8 12 यूज करने के लिए वो देखिए, पैसा खर्च दिया मैडम वहाँ। तो कहीं ना कहीं बोला ना चंदन सर, अचानक से एक दिक्कत भी आ गई थी, हाँ जी, हाँ जी, हेल्थ इशू अचानक से आ गया था। दशा तो 3 5 7 की चल ही रही है, हाँ जी, तो हाँ जी, इसको दिमाग में रखते हुए हम लोगों को हाँ करना जी, है। हाँ जी। हाँ प्लीज क्वेश्चन कर लो एक बार, मुझे जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मैं एक बार स्टेप लिखवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चार्ट ले लेती हूँ। मैम मुझे नहीं आया, जिसको थोड़ा कम समझ आया थोड़ा। कुछ नहीं है, और किसी को जिसको समझ में आ गया लेकिन कुछ कम दिमाग में गया है, वो क्वेश्चन कर लो। चलो यहाँ पर तो बिल्कुल समझ नहीं आया, वो तो बात खत्म हो गई। अब आपने जिसको ये कहा ना, जो इस महीने शनि का गोचर, जो सूर्य का गोचर चल रहा है वो देखना है, और सूर्य कहाँ बैठा है हमारा। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने नहीं मैम बोला जैसे सूर्य, मैंने नहीं बोला मैम सूर्य बाय बर्थ का कहाँ बैठा है। यस मैम। महीने का गोचर के लिए हमने सबसे पहले बोला हम सूर्य के पास जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात। यस मैम। महीने के गोचर के लिए हम लोग सूर्य के पास जाएंगे, लेकिन दशा अंतरदशा को जज कर लेना, आपकी जो भी दशा अंतरदशा चल रही है, कहीं वो मैलेफिक में गोचर तो नहीं है, या वो 3 5 7 में गोचर तो नहीं है, तो हम लोगों को थोड़ी दिक्कत आ जाएगी मंथली गोचर के अनुसार। मंथली यस मैम। गोचर जब मुझे देखना है, तो सूर्य इस समय मेरा 9 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है, तो 1 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में, 9 नंबर की राशि में जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उनके साथ संबंध बनाएगा और मुझे रिजल्ट देगा, बिल्कुल ठीक बात। यस उनके मैम। साथ संबंध बनाएगा और मुझे रिजल्ट देगा। अब उनके हम्म। साथ ये संबंध कब बनाएगा, जैसे ही सूर्य 3 नक्षत्र यहाँ पर घूमेगा, केतु का, शुक्र का, सूर्य का, जो भी 1 5 9 में आपके प्लेनेट बैठे होंगे, जिस नक्षत्र में वो प्लेनेट होंगे, ये उनके नक्षत्र में जाता जाएगा और रिजल्ट देता जाएगा मुझे, यस मैम। और रिजल्ट मुझे देता जाएगा। रिजल्ट के साथ साथ वो मुझे कहाँ के रिजल्ट देगा, अपने कारक तत्व के रिजल्ट देगा ही देगा, साथ ही साथ उसकी राशियां, शुक्र है तो 2 7, बुध है तो 3 6, जहां पर पड़ी हुई हैं उन घरों के रिजल्ट मुझे देगा, बिल्कुल ठीक। ये रिजल्ट उसने मुझे देने हैं। अब रिजल्ट अच्छे होंगे, रिजल्ट बुरे होंगे, वो आपका तारा चक्र बताएगा। यस मैम। ठीक है जी, अभी भी कोई मैम क्वेश्चन तो बोलिए। मैं एक हाँ, बार लगा के दिखा दूंगा ना, फिर थोड़ा और पता लग जाएगा अभी मैम लगाकर थोड़ा। ही तो दिखाएगा। मैम मेरे उस पे लगा के ठीक है, देख देना, फिर पता लग जाएगा और भी। मैम एक बार स्टेप लिखा दीजिए ना उसके बाद। मैं यही स्टेप मैम भी बोल एक रही बारी हूँ। आप स्टेप लिखवा दो मैम प्लीज। सिर्फ स्टेप एक लिखवा में, दो। मैं मंथली से स्टेप लिखवा देती हूँ, बाकी आप लोग ईयरली पर भी वही स्टेप हाँ लिखवा हाँ वो देना। कर लेंगे क्या है। अगर हमारा जब महीना का ट्रांजिट हम लोग सूर्य से देखते हैं, महीने का ट्रांजिट हम लोग सूर्य से देखते हैं, सूर्य हाँ जी, 3 नक्षत्रों से निकलता है,
जिस भी राशि में जा रहा है। सूर्य 3 नक्षत्रों से हम लोगों के निकलते हैं। यदि उस राशि में या उसके ट्राइन में कोई ग्रह बैठा हुआ है, यदि उस राशि में या उसके ट्राइन में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ये मुझे उनसे संबंधित फल देगा। मुझे उनसे संबंधित फल देगा। फल कब देगा? जैसे ही ये उनके नक्षत्र में जाएगा, बाय बर्थ वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं, बाय बर्थ वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जब सूर्य उनके नक्षत्र में जाएगा, जब सूर्य उनके नक्षत्र में जाएगा, हम लोगों को रिजल्ट देगा। तो हम लोगों को रिजल्ट देगा प्लैनेट के कारक तत्व के, प्लैनेट की हाउसेस जहां पर उसने राशियां रखी हुई है, उन हाउसेस के फल देगा। अगर वो नक्षत्र में नहीं होगा तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई प्लैनेट हाँ, भी तो नहीं जाएगा। बात ही खत्म। लेकिन अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो नक्षत्र में पक्का होगा, ये 100% वाली बातें हाँ। है ना। कोई आवाज चली गई। 7th में यदि कोई आवाज प्लैनेट चली बैठा गई। हुआ है तो नक्षत्र पार नहीं होगा, बस उनके कारकों की प्रिडिक्शन है कि आपसी संबंध कैसा है। क्योंकि आमने सामने का नक्षत्र नहीं आता ना, ट्राइन का ही नक्षत्र आता है बस। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सूर्य इस समय हम लोगों का, चंद्रमा ही लिख लो, चंद्रमा इस समय हम लोगों का 8 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है आज के दिन। अगर आपके 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 12 नंबर राशि ट्राइन में कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, उनके फल आएंगे, उनके फल आएंगे। साथ ही साथ उन प्लैनेटों के हाउसेस के रिजल्ट आएंगे। वो ट्राइन के लिए मैम 4 8 12 हाँ 8 सर, में बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्राइन के लिए हमारा, उनमें कोई प्लैनेट बैठे हैं तो मुझे उसके रिजल्ट आएंगे। साथ ही साथ उसके घरों के रिजल्ट आएंगे। चंद्रमा हर रोज किसी ना किसी नक्षत्र से गोचर करता है, बस आपको ये चीज चेक करनी है कि वो नक्षत्र आपके पक्ष में है या आपके पक्ष में नहीं, मतलब 3 5 7 में तो नहीं है बस। तो घरों के रिजल्ट अच्छे बोलोगे, अदरवाइज खराब बोलोगे। मैम जैसे आज चंद्रमा 8 नंबर में गोचर करता गोचर है कर ना, रहा तो है, मेरा बिल्कुल ठीक। 8 नंबर में वीनस बैठा है, तो उसके ऊपर से गोचर कर रहा है हाँ ना, तो हाँ हाँ, उसके रिजल्ट मिलेंगे। उसके शुक्र दो, के रिजल्ट आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपकी कुंडली कौन से लगन की है? 1 नंबर। 1 नंबर। तो मुझे आज के दिन 2 नंबर की राशि और 7 हाँ। नंबर की राशि मेरे चार्ट में यही है हाउस, इन घरों के फल आएंगे। लेकिन कब आएंगे? आपका 8 नंबर की राशि में वीनस बैठा हुआ है। अब जो हमारा चंद्रमा है इस समय गुरु के नक्षत्र में है, बिल्कुल ठीक बात। गुरु के यस। नक्षत्र में आपका बाय बर्थ का शुक्र किस नक्षत्र में है? बाय बर्थ का शुक्र शुक्र किस नक्षत्र में है? अनुराधा में, शनि के अनुराग, नक्षत्र शनि में। के नक्षत्र। जैसे ही ये शनि के नक्षत्र में जाएगा, मुझे वीनस के रिजल्ट आएंगे, वीनस के ओके। रिजल्ट आएंगे, दूसरे और 7वें घर के परिणाम आएंगे। अब बस आपको चेक कर लेना है शुक्र के नक्षत्र आपके लिए कैसे हैं। हम्म। ठीक है मैम ये मैम। नहीं समझ में आया, सॉरी। कुछ नहीं, मैं दोबारा बताती हूँ। इन्होंने बोला कि आज के दिन इतना तो क्लियर हुआ एकदम हमें कि चंद्रमा हमारा यहाँ पे गोचर कर रहा है 8 नंबर की राशि में। हाँ जी, और अगर इन्होंने वीनस के बोला, ऊपर से निकल रहा है तो उसकी हाँ दोनों राशियां आपने 2 और 7 ले ली। बिल्कुल ठीक बात। अब इन्होंने हाँ बोला जो मेरा बाय बर्थ का वीनस है ना, वो शनि के नक्षत्र में है। जी। लेकिन इस समय गोचर का चंद्रमा हमारा गुरु के नक्षत्र में है, अभी शनि में पहुंचा नहीं है। ओके। जब वो ठीक है। पहुंचेगा तो हम लोगों को रिजल्ट आएगा ना, ओके ठीक है है। ना। अब वो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है तो वो तो मेरे को ये आपका मेरा तारा चक्र ही बताएगा। ठीक है। ठीक है ना। मैम जैसे अब गुरु में भी अगर चल रहा है, तो फिर अब गुरु के हमने देख लेने हैं, गुरु कहाँ बैठा है ना। लेकिन कोई संबंध भी तो बने, कोई प्लेनेट है गुरु के नक्षत्र में यहाँ पर मेरा।
कोई संबंध है मेरा? कैसे पहले मतलब तो ये मैम दोबारा एक बार सबसे समझा। पहले मुझे बताओ, आपका 4 नंबर की राशि में कोई प्लेनेट है? हाँ जी, मून कौन और है? शनि, चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि आपका बैठे हुए बाय बर्थ है ना? हाँ जी ये किस नक्षत्र में है हमारे? मैम, चंद्रमा जो है अश्लेषा में है और बुध में हो शनि गया। जो है वो अश्लेषा में ही है। चलो ये भी आपका मरकरी में हो गया। 8 नंबर की राशि में आपने बोला आपका वीनस बैठा हुआ है, ये 4 में हो गए हमारा। 8 में आपने बोला मेरा वीनस है, वीनस आपका शनि में है, ठीक है। 12 में आपका कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं। आपको जो रिजल्ट आएगा, जैसे ही शनि हम लोग, ये चंद्रमा हम लोगों का नक्षत्र को पार करेगा, शनि के नक्षत्र में आएगा, फिर उसके बाद मुझे ये 10 और 11वें घर के साथ साथ चौथे घर के रिजल्ट मुझे मिलने हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो नक्षत्र बदल रहे हैं ना, नक्षत्र यस। जैसे ही मेरे नक्षत्रों से टकराएगा, हम कहते हैं ना डिग्री के पास जब आएगा, ठीक है, डिग्री के पास जब आएगा, लेकिन जैसे ही नक्षत्र से ट्रिगर होता है, नक्षत्र से नक्षत्र मिल गया ना, रिजल्ट तो देगा ना। कहाँ के रिजल्ट ठीक देगा? जो अपनी प्लेनेट और प्लेनेट की जैसे बात हो गई है, चंद्रमा से चंद्रमा मिला, ट्रेवल भी कह रहा हम लोगों का हो गया, ठीक है ना। साथ ही साथ जहाँ राशि रखी है उसके रिजल्ट मुझे दे देगा, ठीक ठीक है है। ना, यहाँ के रिजल्ट मुझे देगा, ठीक है। थोड़ा मैडम एक सा बात मैं पूछूं, जैसे आपने बोला कि आठवीं राशि में, मैं अभी जो लिस्ट देख रहा हूँ उसमें विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा के नक्षत्र आते हैं। बिल्कुल ठीक बात सर। तो आप बता रहे हैं ना गुरु के नक्षत्र में चंद्र चल रहा है। हाँ, मैंने अभी देखा जाए तो हम लोगों के 3 नक्षत्र आते हैं, जो आपने बोला गुरु, शनि और बुध के, बिल्कुल ठीक है ना चंद्र सर, हम लोगों के हाँ जी। मून का गोचर है इस समय। मून लेकिन किसके हिसाब से चल रहा है? चंद्रमा के, ये गुरु के जुपिटर के साथ। हिसाब से। यदि आपका कोई प्लेनेट 4, 8, 12 में बैठा है और वो जुपिटर के नक्षत्र में है, तो मुझे रिजल्ट आएगा ना। ठीक है मैम। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, मैम एक मैम बस जैसे एक मिनट के लिए रुको, 1 मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, विशाखा गुरु का है मैडम, मैं वो विशाखा को भूल गया था, मैं सोच रहा शनि का है ये, गुरु के में इसके घूम बाद रहे हैं। आएगा ना, इसके बाद आ जाएगा ना सर। हाँ जी मैम। ये मेरा मून बैठा हुआ है, ये मेरा केतु बैठा हुआ है, मैंने पीछे भी अभी बताया था, ये मेरा मरकरी बैठा है, ये मेरा वीनस बैठा है। हाँ जी। हम लोगों का चंद्रमा का गोचर है यहाँ पर सर, ये ट्रांजिट का चंद्रमा है। हाँ जी। हाँ जी। मेरा ये वीनस बैठा हुआ है सर यहाँ पर, कितने, सॉरी किसमें, गुरु में, जुपिटर में। हाँ जी मेरा मैम। वीनस बैठा हुआ है जुपिटर में। तो सबसे पहले मुझे कहाँ के रिजल्ट दिए हैं चंद्रमा ने, यहाँ पर जब 8 नंबर की राशि में आया है, वीनस के रिजल्ट दिए हैं। हाँ जी मैम। वीनस के रिजल्ट, चंद्रमा यहाँ पर आया, कोई ना कोई पैसा वगैरह देगा सर, बिल्कुल देगा मैम। पैसा देगा हम लोगों को। लेकिन माध्यम क्या है पैसों का हम लोगों का? 5, 12, 5 और ये, हाँ जी। समझे, ये चीज हम लोगों का माध्यम हो रहा है, ये माध्यम हो रहा है हम लोगों का। उसके बाद जैसे ही शनि है, ये हम लोगों का शनि के नक्षत्र में जाएगा, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हम लोगों का जाएगा। अभी गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु के नक्षत्र कैसे है मेरे लिए? 8 है, हाँ जी 8 है मैम। गुरु के नक्षत्र मेरे लिए, तो मैं अच्छा ही बोलूंगी 5वें और 12वें घर के विद रिस्पेक्ट, बेकार नहीं बोलूंगी चंदन सर मैं। हाँ जी मैम। अब जैसे ही चंद्रमा शनि में जाएगा, तो मेरा केतु और मेरा मरकरी, सर ये शनि के नक्षत्र में है, लेकिन शनि मेरे लिए कैसा है सर? नोवा तारा है। फायदा होगा। फायदा होगा, अच्छा। लेकिन क्या फायदा होगा चंदन सर मुझे? भाई मरकरी लेकर चल रहा है पहला और चौथा घर, और केतु अपने साथ में लेकर चल रहा है हम लोगों का ये छठा घर, हाँ जी। ठीक है ना। घर बैठे कोई ना कोई सर्विस वगैरह देना है यहाँ पर, हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है। आगे जब हम लोगों का चंद्रमा जाएगा, किस नक्षत्र में जाएगा सर? बुध के नक्षत्र में। वो मेरे लिए क्या है सर? वो 1 है, हाँ जी। हाँ जी मैम। वो मेरे लिए 1 है। मेरा मून बैठा है सर बुध के नक्षत्र में। अब दूसरे घर को खोल देगा, हाँ जी मैम। दूसरे घर को खोल देगा। इसी को लेकर मैं थोड़ा टाइम परेशान रहूंगी, हो सकता है मेरी चीजें भी सोल्व हो जाए। ये कितने दिन की कहानी है? ये 2 दिन की तो कहानी है हाँ जी मैम। नहीं है, अगर बात करी जाए तो। ये चंद्रमा 2-2.5 दिन तो एक ही राशि में रहता है आप लोगों का, हाँ जी मैम। ये 2 दिन की तो कहानी है मेरी, ये 2 दिन की कहानी है। मेरे पास पैसा भी आना है, कुछ फ्लक्चुएशन भी होनी है, कोई ना कोई हो सकता है मेरा ट्रैवल भी हो जाए सर, कोई धार्मिक यात्रा हो जाए इस टाइम पीरियड पर, या मैडम ये घर सबसे बैठकर अच्छा मैं ये कोई है कि टेंशन रोज में की हो रोज जाऊं। पता लग जाए क्या होना है। हाँ रोज की सर, मैं अभी आपको यही तो इसीलिए तो करवा रही हूँ। आप लोगों के हाउस एक्टिव है, आप लोग देखो क्या होना है। हाँ जी मैम। तारे के अनुसार आप जजमेंट ले सकते हो। चंद्रमा जब भी 8 नंबर की राशि में आएगा, भाई मेरे लिए तो अच्छा है। क्यों मेरे लिए अच्छा है? क्योंकि मेरा 8वां तारा है, मेरा 9वां तारा है, 1 तारा है, हाँ जी। हाँ जी। जान नहीं लेगा मेरी। हाँ थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा।
मैडम इस हिसाब से तो 12 प्रिडिक्शन बना के बैठ जाओ तो ये पता रहेगा आज कौन सा फायदा हो रहा है सर कौन सा। कहने का मतलब बस मेरे कहने पर 3 महीने की प्रिडिक्शन नोट कर लो, आप लोग दिनों की अच्छी प्रिडिक्शन कर जाओगे। हाँ जी हाँ जी हाँ। मैम। 3 महीने रेगुलर अगर आप लोग इस चीज को कर लेते हो, हाँ जी हाँ जी 3 महीने लग कर एक बार, क्योंकि किसी भी चीज को देने के लिए हम कहते हैं टाइम चाहिए होता है। हाँ जी आप मैम। लोगों को सिर्फ इतना ज्ञान हो जाएगा, भाई जब जब मेरा चंद्रमा इस राशि में आता है मेरे लिए फायदा ही देकर जाता है, मुझे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। बेशक नीच का हो गया कहने का अर्थ, हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बेशक नीच का हो गया, ये चीज आप वो लगाओगे आप लोग, कब कब कहाँ कहाँ आ रहा है, मुझे मेरे लिए अच्छा है। आप लोग उस दिन अपनी चीजें डालो ना, हाँ जी मैम। ये चीज अगर चंद्रमा समझ में आ जाएगा ना तो सारे प्लेनेट समझ में आ गए, मैं ये बोलूंगी। सारे प्लेनेट, दशा वाले भी अंतरदशा वाले भी, महीना आप महीना का प्रिडिक्शन दे सकते हो, आप दिनों की प्रिडिक्शन दे सकते हो, आप ईयरली प्रिडिक्शन दे सकते हो, कर्मों में आपके क्या घटित होगा इन 2.5 सालों में आप प्रिडिक्शन बहुत इजीली दे सकते हो। शनि 112 दिन हम लोगों का एक नक्षत्र में रहता है, 112 दिन शनि आप लोगों का एक नक्षत्र के अंदर रहता है। जब 112 दिन रहता है, अभी 12 नंबर में जाएगा तो गुरु शनि बुध के नक्षत्र में जाएगा, और तीनों नक्षत्र शनि अपने साथ में अच्छा मानता है। हाँ जी हाँ हाँ जी ठीक है, मेहनत भी 11 बीच वाले नक्षत्र में करवा रहा है, पहला नक्षत्र सम हो गया मेरा, हाँ जी मैम। कम हो गया हम लोगों का। लेकिन देखा जाए यहाँ पर आ रहा है सर शनि हम लोगों का गोचर करता है, सर मेरे लिए तो बढ़िया है। ठीक है ना, मैं तो ये बोलूंगी मेरे लिए तो बढ़िया है, 4 8 12 में गोचर मेरे लिए तो बहुत बढ़िया जाएगा, मैं ये बात बोलूंगी। मैडम इस मेरे वजह लिए भी से ठीक रहेगा पूर्व भाद्रपद है आपका, हाँ सर अपना हिसाब किताब देखो, आपका हाँ गुरु शनि बुध, आपका हाँ ये जी शनि अच्छा है सर, हाँ दूसरा जी हाँ जी मैम। नक्षत्र है आपका, सॉरी शनि आपका पहला है, बुध आपका दूसरा है, हाँ जी मैम। और ये आपका नोवा, ये गुरु का आपका क्या है, नोवा है मैम। नोवा। सर आपका तो बढ़िया है, बहुत अच्छा रहेगा मैम। बहुत बढ़िया रहेगा अगला गोचर हमारा। हाँ जी मैम। ठीक है ना, और जिस भी हाउस में जा रहे हैं हम लोग अष्टक वर्ग लगाते हैं, जिस भी हाउस में शनि का गोचर होने जा रहा है यदि वहां 30 या 30 से अधिक बिंदु है जी, पर मैडम सीधी उसमें कहानी है। उसमें क्या है, मेरा नंबर सबसे कम है 19 है, पर 19 से लगन बनाता हूँ तो हाँ 11 जी जब 11वां बनता है उसमें 30 नंबर है, तो मैं सर, सोच हम रहा हूँ लोगों बाहर का यदि 19 बिंदु भी है तो मुझे घबराने वाली बात नहीं है, कोई तो प्लेनेट ऐसा होगा ना जो खुश होगा उस 19 नंबरों से। 2 नंबर दे रखे हैं कक्षा में। अपना उसको देखो किसने खराब नंबर दिया हुआ है, वो गोचर सही नहीं होगा, वो आप लोग हाँ मतलब एक मिक्स मर्ज वाली थ्योरी है, चीज आपको आती है तो आप उसमें मर्ज कर सकते हो हाँ जी मैम। हाँ जी बस ये चीजें हमारी। ठीक है ना जी, ठीक है। अगला अगला कोई बोल दो, बस मैं दिन का बता देती हूँ, उसके बाद मैं एक बार चंद्रमा का ट्रांजिट आप लोगों को लिखवा रही हूँ, एक बार पहले लिखवा देती हूँ, उसके बाद प्लीज पत्रिका दे देना। मैं लिख लीजिए भाई, हर रोज चंद्रमा किसी ना किसी नक्षत्र से निकलता है, और हर रोज हमारा कोई ना कोई एक नक्षत्र एक्टिव होता है, बिल्कुल ठीक बात, हाँ जी क्योंकि मैम। चंद्रमा निकल रहा है, प्रेडिक्शन आपको समझ भी आ जाए। मेरी अपनी कैटेगरी को नोट करो, मेरे पास मेरी कैटेगरी है, मतलब मैं किस नक्षत्र में पैदा हुई हूँ, अपनी कैटेगरी को नोट कर लिया। मैं बुध में पैदा हुई तो बुध के तीनों नक्षत्र मेरे लिए पहला 10वां और 19वां क्या हो गए हैं, जन्म तारा हो गए हैं। हाँ जी मैम। अपने नक्षत्रों को ये चीज करो, जब भी जन्म तारा एक्टिवेशन में आएगा वो मैंने आपको बता दिया है, प्लैनेट से जुड़ेगा, कौन से हाउस एक्टिव होंगे वो मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ। जब भी जन्म, अब मेरा एक्टिवेशन में क्या आ गया है, मेरा जन्म तारा एक्टिवेशन में आ गया है, ये एक्टिवेशन माइंड से इफेक्ट देगा, ये एक्टिवेशन माइंड से इफेक्ट देगा। शुरुआती टाइम में आपको दिक्कत आ सकती है, हो सकता है आधा दिन आपका खराब हो जाए, कुछ भी हेल्थ इशू आ गया, मेंटली आप लोग डिस्टर्ब रहे, किसी ना किसी चीज को लेकर दिमाग खराब रहा, है ना। ये हाँ जी चीज हम लोगों की किस चीज को लेकर दिमाग खराब रह सकता है, जिस प्लेनेट से मिल रहा है उसके हाउसेस को लेकर भी रह सकता है, हाँ जी या मैम। उसके कारकों को लेकर रह सकता है। तो ये इशू आपको दे सकता है, आधा दिन थोड़ा खराब कर दिया, फिर आधा दिन अच्छा हो गया, सारा दिन आप पैसों के लिए परेशान रहे, दूसरे हाउस में है तो फिर भाई आधे दिन परेशान रहे लेकिन आ गया पैसा आपके पास, ये वो वाली बातें बोल रहा है। अगर आज के दिन कुछ शुरू करना हो तो क्या शुरू कर सकते हैं, आज के दिन आप भाई, मैं एक्सरसाइज करना किस दिन से शुरू करूं, आपका पहला 10वां 19वें नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो आप एक्सरसाइज करना आज से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। यदि मेरा सेकंड 20 और 11 नक्षत्र एक्टिव, दूसरा संपत्ति तारा एक्टिवेट है मेरे लिए,
हाँ अब जी। अभी चंद्रमा हमारा गुरु के नक्षत्र में है, तो आप लोग जजमेंट लगाना आपके लिए क्या नक्षत्र है, ठीक है। यदि इस नक्षत्र से है तो हम बोलेंगे पैसा मिलना, बहुत दिनों से कुछ लेना चाह रहे थे वो चीज ले लेना। चंद्र सर अभी शनि में जब जाएगा तो आपका सेकंड नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ जी मैम। हो सकता है कोई आपसे मिलने आ जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए आपको, कोई मेटीरियलिस्टिक गेन हो जाए आपको। किसी से पेमेंट नहीं आ रही है उसको फोन करो आज के दिन पेमेंट के लिए, अच्छा है आपके लिए। ठीक है मैम। यदि मेरा 3, 12, 21 नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है, विपत तारा एक्टिवेट हो रहा है आज के दिन, मन की बात पूरी होने में दिक्कत होना, इस दिन थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बचें। ठीक है। आज के दिन यदि आपका तीसरा नक्षत्र एक्टिवेट है, विपत तारा एक्टिवेट है, तो आज के दिन आर्ग्यूमेंट से बचें। ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ट्रेवल में कोई दिक्कत आ सकती है। अगर कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको काफी एफर्ट्स भी लगाना पड़ेगा। अगर कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, एक मिनट, तो आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। बोलिए जी। शेम तारा, यदि आपका शेम तारा एक्टिवेशन में है आज, एक्सपेंशन, प्रमोशन, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई बातें, कोई गुड न्यूज मिलना, मदर से मिलने जा सकते हो, फैमिली वालों से कुछ मिल सकता है आपको। अच्छा है हमारे लिए। प्रत्यारी तारा एक्टिवेशन में है आज, तो कोई मनमुटाव हो सकता है किसी से, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी से, बच्चों की वजह से टेंशन या बच्चों को लेकर टेंशन हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। इससे अच्छा है, ये दिक्कत मुझे पता है पांचवा तारा देगा, तो किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करें। एंटरटेनमेंट में यूज कर लो इसका, किसी क्रिएटिविटी में यूज कर लो इसका। आज के दिन यदि आपका साधक तारा एक्टिवेशन में है 6, 15, 24, शुरू करना चाहते हैं तो आप इस दिन से मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आज के दिन आपका 6, 15 साधक तारा एक्टिवेशन में है तो कोई मंत्र जाप यदि आप शुरू करना चाहते हैं, कोई सिद्धि आप करना चाहते हैं, तो आज के दिन से उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैडम कोई नया संस्थान खोलना हो यानी बिजनेस ये हाउस शुरू ऐसा? कर सकते हैं, ये एक तरीके से मुहूर्त का भी काम करते हैं सर हमारे, क्या चीज हम लोगों को करनी है, तो ये उसके लिए बढ़िया हो गया सर हम लोगों का ना। व्हीकल की खरीदी भी कर सकते हैं मैम, टू व्हीकल व्हील्स का सर तो। चौथे में करो, चौथे में करो सर, ओके। चौथे में करो। ये कौन सा चौथा ही है ना मैम? ये सात, ये छठा है सर, अच्छा ओके मैम। छठा है हमारा। मन में सोचा गया चीज कंप्लीट हो सकती है, गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं। काफी दिनों से काम नहीं बन रहा था, हाँ इस दिन आकर मेरा काम बन गया, प्लेनेट भी जुड़ गया। मैं काफी टाइम से कोई चीज खोलना चाह रहा था, बिजनेस करना चाह रहा था, आपका नक्षत्र भी दशा अंतरदशा फेवरेबल हो गई, 2, 4, 6, 8, 9 की हो गई है हम लोगों की, चंद्रमा अच्छा हो गया हमारा, चीज अच्छी हो गई है। मैडम मुहूर्त के लिए पावरफुल मैं वो नक्षत्र बता कौन रही हूँ सा है? सर, एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रही हूँ, मुहूर्त पे भी आ रही हूँ मैं साथ ही साथ, क्योंकि चंद्रमा से ही मुहूर्त है ना हमारा। हम्म। बुध तारा यदि हमारा एक्टिवेशन में है 7, 16, 25 ना, इसका पॉजिटिव यूज कैसे कर सकते हैं। आज के दिन मैंने अपना ये वाला काम पूरा कर दिया, कोर्स कंप्लीट कर दिया, अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा या अब से मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, सोच लिया आज के दिन ये चीज, इसको लोन चुका पॉजिटिव देना। यहाँ यूज कर सकते हैं।
लोन चुका देना। चुका देना, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव में यूज करना है जोशना मैम हम लोगों को ये ना, किसी भी तरीके से। अब मैंने सोच लिया अब ये मैं नहीं पीऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। मित्र तारा आपका एक्टिव है। मन की बातें होना, अचानक से कुछ अच्छा आपके सामने पॉजिटिव आने लगेगा। किसी को याद करना और वो घर पे आ जाए। खुश रहेगा मन आपका, अच्छा है। यदि अति मित्र आप लोगों का एक्टिवेशन में है, ये भी अच्छा है हम लोगों के लिए। छोटी सी बातों में खुशी मिल जाना, अचानक से कोई काम नहीं बन रहा था, अचानक से कोई काम, मतलब कई दिनों से कोई काम नहीं बन रहा था, अचानक से काम का बन जाना, छोटी छोटी बातों पर खुशी होना। सेम इसी चीज को आप लोग एप्लीकेबल कर सकते हो अपनी दशांतर दशा पर भी, क्योंकि वो भी गोचर हो रहा है ना हमारा, 3 5 7 से हो रहा है तो दिक्कत है। अब प्लेनेट से किससे मिल रहा है वो मैंने आपको बताया। हम लोगों ने बोला मुहूर्त के लिए, जैसे हम लोगों ने बात करी, यदि हमारा चंद्रमा तीसरे नक्षत्र में है, विपत्त में है, उस दिन ट्रेवलिंग से बचें। भी शुभ काम 3 5 7 में शुरू ना करें। कोई भी शुभ काम 3 5 7 में शुरू ना करें। सातवें में हमेशा एंड करें, शुरुआत ना करें, क्योंकि उस काम का अंत पक्का है। अगर कोई चीज शुरू करनी है, चंद्रमा आपके हिसाब से आपके 10वें नक्षत्र में है, आप शुरू करिए, बहुत बढ़िया है आपके लिए। 23 नक्षत्र में है, 16 नक्षत्र में है, बिल्कुल भी नहीं करिए, वो आप अपने हिसाब से निकालोगे। 23 नक्षत्र में है, 16 नक्षत्र में है, बिल्कुल भी ना करिए। शुरू कुछ करना लगे तो अपने 10वां नक्षत्र देखो, आपका 10वां नक्षत्र बहुत अच्छा है। 10वां मतलब मैडम? मतलब आपका पहला हो गया, हाँ जी। एग्जाम्पल के लिए मेरा रेवती हो गया जैसे, है अच्छा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। मुकेश, तो आप अपने हिसाब से जजमेंट, क्योंकि आपका जो शनि का जिसमें है मैम। हुआ तो उससे 10वां निकाल लिया ना। मैडम शनि का है तो उससे 10वां तो फिर। हाँ, शनि के सर हमारे जैसे 3 नक्षत्र होते हैं ना। हाँ जी अब हाँ जी आपका मैम। शुरुआत वाले शनि का है, बीच वाले शनि का, तो उससे 10वां जाएगा ना हम लोगों अच्छा को। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। उससे 10वां फिर मेरा आप पुष्य निकाल। पड़ता है मैम, पुष्य पड़ता है शनि का हाँ, तो 10वां। फिर आपका पुष्य 10वां हो गया, तो इस दिन आप चंद्रमा अगर पुष्य नक्षत्र में है, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है मैम। ठीक है। कुछ भी पैसों से संबंधित बातें करनी है, कुछ भी पैसे से संबंधित बातें करनी है, तो अपने दूसरे में, 11वें में, 20वें में करिए। थर्ड नक्षत्र यदि एक्टिव हुआ है तो ट्रेवल से बचे, लेकिन रिटर्न वर्क करें, रिटर्न वर्क करें। चौथा नक्षत्र एक्टिवेशन में है हम लोगों का, किसी गेस्ट को बुलाएं, एंजॉयमेंट वगैरह करें, अपनी काफी दिनों से सोच रहे थे कि मम्मी का फेवर लेना है, मदर इन लॉ का फेवर लेना है, तो ले सकते हो, आज के दिन आपके लिए अच्छा है, उनका फेवर ले सकते हो आज के दिन आप। अगर आपका गोचर आपका 3 5 आपका 5वें से है, 14 से है, 23 से है, इस दिन किसी भी प्रकार का मन मुटाव ना सुलझाए, और बढ़ जाएगी कहानी। भाई आप लोगों की काफी दिन से बहसबाजी किसी से चल रही थी और आपने सोचा आज मैं सुलझा लेती हूँ चलकर, और आपका 5वां नक्षत्र है, तो नहीं सुलझाए जी, कहानी और आगे बढ़ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। आज के दिन कोई मसले नहीं सुलझाने हैं। छठा फिर आपका अच्छा है, इस दिन बात कर सकते हो, जो किसी को समझा रहे थे काफी दिन से नहीं समझ रहा, छठे में, 8वें में, 9वें में बात करो और उसे समझाओ, समझ जाएगा आपकी बातों को। यदि भाई वध तारा है, आज के दिन चंद्रमा का नक्षत्र वध तारा है, और आपकी दशा अंतरदशा वध तारे की चल रही है। हमने बोला 16वां नक्षत्र हमारे लिए बहुत खराब नक्षत्र होता है, 16वां नक्षत्र है, और आपकी दशा भी, अंतरदशा भी 7 की चल रही है। कोई आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया रोड पर, किसी से गाड़ी ठुक गई है, आप पंगा मत लो, चुपचाप से निकल जाओ, क्योंकि आपकी दशा अंतरदशा प्लस चंद्रमा आपके हक में नहीं है, 7वें में है। कोर्ट का कोई पंगा मत लो, ऐसे कामों में मत पड़ो ना,
मुझे पता है 10 मैं फंस सकती हूँ उसमें, कोर्ट केस, कोई पंगा मत लो। कोई काम शुरू मत करो, काम खत्म हो जाएगा आपका। इस दिन शुरू किए गए काम खत्म होते ही होते हैं। हाँ, लेकिन किसी बुरी आदत को आप इस दिन त्याग सकते हो। 16 नक्षत्र में मैम? वध तारा में सर, ठीक है मैम। वध तारा, हाँ मतलब 16वें में बोल रही हूँ मैं। बुरी आदत को त्याग सकते हो, भाई अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब से मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, ये चीज अब ये काम मैं खत्म कर दूंगा। एंडिंग का डे है सर ये हमारा ना। सबसे ज्यादा खराब नक्षत्र है जो हम लोगों का दिक्कत सबसे ज्यादा देता है। 16वां नक्षत्र बहुत दिक्कत, 23वां नक्षत्र बहुत दिक्कत, 10वां नक्षत्र हमारा अच्छा है। लोग ये भी बोलते हैं कि 10वें नक्षत्र का तो आप काम भी कर सकते हो। गूगल पर अच्छा, सर्च मार लेना, जो भी आपका 10वां नक्षत्र है उससे संबंधित काम भी करो, या उसको किसी ना किसी तरीके से अपने कर्मा में शामिल कर लो। मैडम मेंटल और फिजिकल हीलिंग के लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा है? 10वां नक्षत्र अच्छा है सर, तो उसमें भी 10वां ही आता है? उसमें भी 10वां आएगा हम लोगों का, लेकिन ये 10वां नक्षत्र बहुत अच्छा रहता है सर मेरे लिए, उसके लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कह रहे हैं मेंटली और फिजिकली जब हम एक्टिव हो, कर्मा में कहीं ना कहीं चीजें सही आ जाती है ना सर, तो हम लोग मेंटली और फिजिकली अच्छे होने लगते हैं। यानी मैम मैम जैसे मेरा चौथा तारा ज्येष्ठा हो गया। नक्षत्र बन मैम जैसे मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र बन मैडम रहा है। बता दो सबका ही बता दो आज। नहीं सर, सबका मैं वो नहीं ले रही हूँ, आप लोग एक बार उसको देखना, उसके लिए ना फिर हम लोगों की मैं बोलते रही हूँ एक तरीके से एक स्टोरी वगैरह हम लोगों की आती है कि भी आपको उस तरीके से, नहीं तो आप लोग कुछ मत करो, आप लोग अपना गूगल पर सर्च करो। जी हाँ जी। क्योंकि सबके जो नक्षत्र है ना सर, सबके ना पदा है। अच्छा पदा के अच्छा। हिसाब से तो मैं आप लोगों को लूंगी यहाँ पर, हाँ लेकिन जी। पदा है सब लोगों के, तो पदा के हिसाब से चीजें अलग हो जाती है हम लोगों मैडम की। वो स्टोरी वाली क्लास नहीं ली ना, तो उसमें सारा खुल जाता हमारा। सर कुछ नहीं होता, वो जब आगे आएंगी तब देखना ना। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, ये चीज अभी तो खत्म हो गई है वो क्लास। मैम जैसे मेरा 10th ज्येष्ठा नक्षत्र हाँ, बनता है तो उसके उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, ज्येष्ठा को उसके लेना है अकॉर्डिंग, हमने। उसके अकॉर्डिंग चलना। आप गूगल पर सर्च मारो ज्येष्ठा अकॉर्डिंग कौन कौन से काम हम लोगों के आ जाते हैं। ज्येष्ठा अगर बात करी जाए, ज्येष्ठा है ज्येष्ठ बड़ा। इस व्यक्ति को थोड़ा बड़ा बनने की आदत होती है कि सबके, और कई बार काम भी अपने ऊपर ही ले लेता है ज्येष्ठ। कई बार काम मैं कर दूंगा ना तुम्हारा काम, मैं कर दूंगा ना तुम्हारा काम। अब काम नहीं पूरा कर पाता, जिसकी वजह से इसे दिक्कतें आती है। जिम्मेदारी खुद लेता हम्म है आगे बढ़कर, फिर मैंने ठेका लिया हुआ है कि तुम्हारा काम करने का, या सामने वाले ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया, अब ये बोलेगा मैं नहीं करूंगा तुम्हारा। हम्म तो दिक्कत पाता है ज्येष्ठ। हम्म ज्येष्ठ पता है क्या, ज्येष्ठ इंद्र का नक्षत्र है हम लोगों का। अगर बात करी जाए इंद्र, उसे क्या था भाई, उसको हमेशा डर रहा है इंद्र को, मेरी सत्ता मेरे हाथ से ना खो जाए, मेरी सत्ता मेरे हाथ से ना खो जाए। ज्येष्ठा नक्षत्र हमारा लोगों को, पैदा भी हुआ ज्येष्ठा में तो आपको डर रहता है कि मेरी चीज मेरे हाथ से ना खो जाए, या जिस भी हाउस में आपके ज्येष्ठा पड़ता है आपको डर है ये हम्म चीज मेरे हाथ से ना चली जाए। 8 नंबर में पड़ेगा आपका, देखना यदि 8 नंबर की राशि एक किस हाउस में, वहां यदि आपके ज्येष्ठा है तो आपको वो हाउस खोने का डर है। हेलो। ठीक है जी। ठीक है मैडम मैम। ये नक्षत्र के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए पढ़ाई के लिए? सर ये आपका परवेश त्रिवेदी जी की बुक है, मैं डाल दूंगी, मैंने उनके बुक उस पर ग्रुप पर भी डाली थी, मैं आप लोगों को भी डाल दूंगी, बुक अच्छी है उनकी नक्षत्र के लिए ना हमारी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है। एक कोर्स की मैम अनाउंसमेंट कर आज रही आप थी ये अपना। वीडियो भेज दो, पर मैम जी मैम। हाँ उसमें हाँ आज ये वीडियो भेज दोगे? हाँ, आज मैम की तो वीडियो भेज, पड़ेगी, समझ नहीं आ मैम आज ही कैसी, भेज देना, आज दो हाँ तीन हाँ बार समझ सुन नहीं ले। आया मैं डाल पूरा। रही हूँ वीडियो, कुछ नहीं होता। एक बार इसको समझ लेना, नहीं समझ में आया अभी, कल भी तो क्लास है, हाँ कल जी हाँ समझा जी। दूंगी, इसमें क्या हो गया, कोई मैं नहीं एक भाग दो गई, बार आप भी नहीं सुनेंगे। भाग गए। हाँ, तो ठीक है ना। हम लोगों की वैदिक आचार्य की क्लास स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला उसमें टॉपिक आएगा हमारा पंचांग का। अगर पंचांग का किसी ने अलग से ज्वाइन करना है तो पंचांग का कर लेना, पूरी है तो उसमें हमारी इंस्टॉलमेंट भी है और वैसे भी है। 4 तारीख से ये क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो कर कोई मैडम ज्वाइन पंचांग करना का लेना चाहे, चाहिए पूरा लेना चाहिए, आप बताओ। चंदन सर आपको मैं बोलूंगी पूरा, ठीक है। पूरा ही दे दो मैम, ये है ना जो। पंचांग नहीं अकेला, ठीक है। क्योंकि फिर उसमें फिर टुकड़े टुकड़ों में लोगे तो मैं आपको बोलूंगी नहीं टुकड़ों में आओ, ठीक ठीक है है ना। मैम। मैम ये बुक हाँ क्यों। प्राश प्राश त्रिवेदी की है? मैं मेरे, हाँ हाँ हाँ, मैं आपके इस पर भेज देती हूँ ग्रुप पर। ये है मेरे हाँ पास, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही बुक है, यही बुक प्राश है। है। हाँ तो यही वाली है, एक बार आप फोटो खींचकर भेज देना ग्रुप पर ना, ठीक है। मैं अगर चल, वैदिक ना आता हो तो भी पंचांग कर सकते हैं? मैं वैदिक करवाऊंगी, आप लोगों को टेंशन ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ वैदिक अगर वहां से शुरू पंचांग आप करना लोगों को करवा रही हूँ, मेरे पास जन्म कुंडली है, अभी मैं कुंडली पे नहीं जाऊंगी।
कुंडली हाँ जी। खोलते ही आपको ना सबसे पहले आएगा योग, फिर आएगा करण, आप लोगों का 5 चीजें ही आ जाती है हम लोगों के, ठीक है। नक्षत्र, ये सारी चीजें, नक्षत्र मतलब ये आप कर रहे हो नवतारा, नक्षत्र पूरा नहीं है, हाँ बस नक्षत्र आपके हिसाब से क्या है वो चीज मैं वहां पर बोलूंगी, ठीक है ना। वो उस तरीके से देखना, पूरा वैदिक है ये, हम लोगों का पूरा वैदिक आचार्य कोर्स है आपका, ठीक वैसे है। मैम एक बात बताऊं कि मैंने कहीं पढ़ा था अगर जिसको पंचांग पढ़ना आ गया उसको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, नहीं है, आप पंचांग से ही सब कुछ बोल सकते हो। सब सबसे कुछ पहले बता सकते पंचांग हैं। में हम लोग लेंगे हमारी तिथि। हाँ तिथि जी, क्या है? हाँ जी, तिथि हम लोगों का अग्नि फायर एलिमेंट है, हाँ जी, तिथि हम लोगों का। हाँ जी, हाँ जी, तिथि वाला एलिमेंट आपका वोटर एलिमेंट में चला गया तो आपको तिथि दोष लग गया है, तिथि दोष की रेमेडी करवाओ व्यक्ति से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अंदर जी। जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, पंचांग से ही रेमेडी हो जाती है। पंचांग में 5 चीजों के बारे में अगर हाँ, सीख 5 लिया तत्व आ जाते हैं उसके अंदर मेरा। फिर भी। पंचांग मतलब 5 तत्व, हाँ जी, हाँ जी मैम, योग है, आपके करण है, हाँ जी। ठीक है ना, ये चीज है। चलो जी, मिलते हैं फिर आपका कल सेम मैडम टाइम शाम पर, को क्लास है ना? 9 बजे, बिल्कुल है सर, इंडस्ट्रियल की। ठीक ठीक है, नमस्कार। थैंक यू थैंक मैम। यू।